जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू brightitinfo.com। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फाइवर में किसी भी कैटेगरी, किसी भी निश की गिग की इमेज को कैनवा में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ये जानेंगे हम अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है canva.com। ये टूल है ऑनलाइन जिसको यूज़ करते हुए हम गिग डिज़ाइन करेंगे। इसमें आपने साइन इन कर लेना है। मैं ऑलरेडी इसमें साइन इन कर चुका हूँ। साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब फाइवर की गिग इमेज डिज़ाइन करने से पहले हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें चाहिए कि उसका साइज़ क्या होगा, साइज़ डायमेंशंस क्या होंगी, और दूसरी चीज़ हमें चाहिए कि हम डिज़ाइन किस तरह का बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइज़ की अगर बात करें वो कहाँ से हमें मिलेगा, तो जब आप अपनी फाइवर गिग इमेज को एडिट करते हैं, फाइवर की गिग को एडिट करते हैं जब आप, तो उधर आपको एक सेक्शन मिलता है गैलरी का सेक्शन। इस गैलरी के सेक्शन में आपको, अगर आप नीचे आएँ, अपनी जो फाइवर गिग इमेज का जो सेक्शन होता है उस पर क्लिक करें, जहाँ पे आपको इमेज लगाने की ऑप्शन मिलती है, तो राइट साइड पे आप देख रहे हैं आपको गिग इमेज का साइज़ वो जो है बता रहा है कि क्या होना चाहिए। एक मिनिमम साइज़ बताया जा रहा है, एक रिकमेंडेड साइज़ बताया जा रहा है। तो ये जो रिकमेंडेड साइज़ है ये हम ले लेंगे और इसको यूज़ करते हुए हम इस जो है अपनी फाइवर गिग इमेज डिज़ाइन करेंगे। तो ये जो 1280 बाई 769 हम इसको ले लेंगे। ठीक है, इसको आपने नोट कर लेना है या ज़हन में रख के हम वापस चले जाते हैं कैनवा पे। वापस कैनवा पे आने के बाद आपने क्लिक करना है क्रिएट अ डिज़ाइन पर, और फिर आपने क्लिक करना है कस्टम साइज़ पे। कस्टम साइज़ पे आपने जो वहाँ पर अभी साइज़ देखा जो कि फाइवर ने आपको रिकमेंड किया था वो आपने यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर मैंने विड्थ और हाइट लिख दी है। जो फर्स्ट होता है वो विड्थ होती है, जो सेकंड होता है एक्स के बाद वो हाइट होती है। तो इसका यूनिट यहाँ पर पिक्सल ही आपने रहने देना है, px से बनता है पिक्सल। उसके बाद आपने क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक एम्प्टी कैनवस आ गया है जिस पे अभी कुछ नहीं बना हुआ, और इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे अपनी फाइवर गिग इमेज को। अच्छा, यहाँ पर टेम्पलेट्स में अगर आप देख लें तो टेम्पलेट्स में हमारे पास ये डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ पसंद आती है तो आप इनमें से लेकर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, इसको मैं अगर लगाता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर आ जाती है। इसमें जो भी चीज़ हम एडिट करना चाहें, टेक्स्ट एडिट करना चाहें या कुछ भी एडिट करना चाहें, हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनमें से कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं करेंगे, अपनी एक कस्टम जो है वो डिज़ाइन करेंगे गिग को। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि अगर आपकी गिग किसी भी निश में है तो आप कैसे बना सकते हैं गिग। मैं ये नहीं करूँगा कि सिर्फ भी एक चीज़ पकड़ के उसकी बना के दिखा दी किसी एक कैटेगरी की, तो बनाएंगे एक कैटेगरी की। लेकिन जो मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा उससे आप सीख जाएंगे कि आप किसी भी कैटेगरी में हो अगर आपकी गिग, तो आप उसकी गिग इमेज कैसे बना सकते हैं। तो उसके बाद ये देखें लेफ्ट साइड पे ही आपको एक मिलता है टेम्पलेट। यहाँ से आप कोई टेम्पलेट अगर यूज़ करना चाहें, कोई एरो वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये कैनवस तो बन गया जिस साइज़ में हम बनाना चाहते हैं अपनी फाइवर की गिग इमेज, वो तो कैनवस हमारे पास एम्प्टी बन गया। अब दूसरी चीज़ हमने सोचना है कि अब हम डिज़ाइन किस तरह का बनाएं। डिज़ाइन बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपकी जो सी भी कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी कैटेगरी है लोगो डिज़ाइन की, ठीक है, या मैं कह देता हूँ मेरी कैटेगरी है एसईओ की। जिस भी कैटेगरी में आपकी सर्विस है, आपने क्या करना है, फाइवर पे जाना है। फाइवर पर आने के बाद आप जो भी सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में आपकी गिग है, जिसकी आप इमेज बनाना चाहते हैं गिग इमेज, उसको आपने यहाँ पर लिखना है और सर्च करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कैटेगरी यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर एसईओ आर्टिकल राइटिंग सर्च किया। आपने क्या करना है, जिस भी कैटेगरी में आपकी गिग है उसके रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करना है। तो रिजल्ट में जो भी गिग्स आएंगी उनको आपने देखना है जस्ट इंस्पिरेशन के लिए, ताकि आपके माइंड में कोई आइडिया है कि हाँ यार इस तरह का डिज़ाइन बना लेता हूँ। सेम डिज़ाइन नहीं कोई भी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं आपने करना कि किसी के डाउनलोड की इमेज यार ये अच्छी है तो उसको आपने गिग पे लगा दिया। इससे मुझे याद आया कि बहुत सारे जो लोग होते हैं फ्रीलांसर फाइवर पे, वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं गिग बनाते हुए जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और वही गलतियां उनकी गिग के बैन होने के, गिग के डिसेबल होने के और उनके अकाउंट के डिसेबल होने के सबब भी बन जाती हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं उन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी, ऊपर आई के बटन पर जाकर आप वो पहले देख सकते हैं। अच्छा, तो आपने यहाँ से इंस्पिरेशन ले ली कि यार किस तरह के लोगों ने बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट पेज पे मोस्टली ये होता है कि फॉर एग्जांपल इनका पसंद आ रहा है लोगों को, ये लगी हुई है, इम्पोर्टर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गिग इनकी अच्छी है। क्योंकि ज़्यादातर फर्स्ट जब नज़र आती है बायर को तो इमेज ही होती है जो उसको जो है वो
करती है कि यार हाँ इस गिग पे मैं क्लिक करूँ, जो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। फॉर एग्जांपल अब दो बंदे हैं, एक ही प्राइस, दोनों की प्राइस सेम है, ठीक है। अब बायर आया फर्स्ट पेज पे, दोनों की प्राइस सेम है, दोनों की रिव्यूज़ भी सेम है, ठीक है, दोनों की 5 स्टार रेटिंग है, प्राइस भी दोनों ने, जो स्टार्टिंग प्राइस है दोनों की $5 है। तो एक बायर उसी गिग को क्लिक करेगा जिस गिग की इमेज उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पे जो होती हैं उनको, उनसे हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ यार इस तरह की गिग इमेज भी वर्क कर सकती है। इंस्पायरेशन लेने के बाद आपने वापस आ जाना है कैनवा पर और यहाँ पर अपनी इमेज डिज़ाइन करनी है। नॉर्मली दो तीन तरह की इमेजेस चलती हैं फाइवर पर। एक तो ये होता है कि सिंपली आपने अपनी टेक्स्ट हो और उसमें लिखा हो कि मैं ये सर्विस ऑफर कर रहा हूँ। नंबर 2 ये होता है कि उसके साथ आपने अपनी इमेज भी इंक्लूड की हो, ठीक है। नंबर 3 ये होता है कि आपने कोई ग्राफिक्स इमेज यूज़ की हो और साथ में टेक्स्ट यूज़ किया हो, ये ऑप्शन हो सकती है। उसके अलावा क्या होता है कि आपने कोई अपने सैंपल दिखाए हों, इस तरह की इमेज होती है। लाइक अगर आप फोटो एडिटिंग करते हैं तो आपने कोई ऐसी की इमेज बनानी जिसमें बिफोर किसी फोटो को एडिट किया हो, आपने उसका बिफोर वर्जन दिखा दिया और आफ्टर वर्जन दिखा दिया। या अगर आप लोगो डिज़ाइन या वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसका कोई स्क्रीनशॉट एज अ सैंपल दिखा दिया, वो सैंपल वाली ये इमेजेस बन जाती हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस होती हैं जो ज़्यादातर चलती हैं फाइवर पर गिग इमेज के तौर पे। तो हम इनमें से किसी एक को भी बना लेते हैं। लाइक मैं एक इमेज लेता हूँ और साथ में टेक्स्ट लेकर, और वो वाली ऑप्शन के साथ आपको गिग इमेज बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए एक इमेज। हम बनाना चाहते हैं SEO आर्टिकल राइटिंग की गिग इमेज, तो उसके लिए हमें चाहिए एक इमेज। और इमेज जो है वो मेक श्योर कर लिया करें, ये मैंने उस वीडियो में भी बताया जिसका मैंने अभी जिक्र किया पहले, कि आपकी कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए इमेज, ठीक है। अगर वो कॉपीराइट फ्री नहीं होगी तो आपकी गिग के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो इसमें हमें कैनवा भी कुछ कॉपीराइट फ्री इमेजेस प्रोवाइड करता है। तो उनको ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है, या तो वैसे भी स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर कुछ टैग्स भी आपको दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग के रिलेटेड कोई मैसेज होती, लाइक कोई मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा टाइप कर रहा हो लैपटॉप पे, तो वो सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई ग्राफिक्स या वीडियो ऑडियो नहीं चाहिए, मैं सिर्फ फ़ोटोज़ ढूंढ रहा हूँ कोई। इनमें से मैं कोई सी भी फ़ोटो यूज़ कर सकता हूँ, ये प्रोस के अलावा, क्योंकि प्रो के लिए मैं प्रो अकाउंट चाहिए। ये बाकी फ्री वाली हैं। फ्री में से मैं फॉर एग्जांपल ये वाली ले लेता हूँ, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इधर। अच्छा, अब हमें ये फुल साइज़ की नहीं चाहिए। इसमें यह कि हाँ, एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर इस तरह की फ़ोटो आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो उसके साथ टेक्स्ट आपने इस तरह यूज़ करना है कि टेक्स्ट वाज़िया हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ़ोटो आपने ली और इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लगा दिया तो वो सही से रीडेबल नहीं होगा, ठीक है। हमने हमेशा जब भी टेक्स्ट लिखना है वो मेक श्योर करना है कि रीडेबल हो, जो उस फोटो को देख रहा है उसके लिए रीडेबल हो। तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक अगर आप कोई फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोटो के साथ मिक्स ना हो रहा हो टेक्स्ट। और दूसरा ये कि जो कलर कंट्रास्ट है टेक्स्ट का बैकग्राउंड के साथ वो ज़्यादा हो, ताकि क्लियर रीडेबिलिटी उसकी बढ़े व्यूअर के लिए, और इस तरह की चीज़ें। और साथ में अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी इमेज है इसके ऊपर हम टेक्स्ट ना लिखें और इस इमेज को हम साइड पे मूव कर दें। ये इमेज मूव नहीं हो रही थी तो ये बैकग्राउंड पे ना चिपक गई, मतलब मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, ये मूव नहीं हो रही। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने पे यहाँ पर आ रहा है डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड से डिटैच होगी, पहले बैकग्राउंड के साथ अटैच हो गई थी। तो हम बैकग्राउंड में नहीं चाहते इसको, इसके डिटैच कर दिया और इसको हम चाहते हैं साइड पे, ठीक है। साइड पे मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह से ये एक साइड पे हमें नजर आए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर जितना भी चाहें इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा लेफ्ट पे लैपटॉप भी नजर आए और हाथ भी, हाँ इतना काफ़ी है। हाँ, और बाकी इस साइड पे हम लिखेंगे अपना टेक्स्ट लिखने से पहले इसको वाइट रहने की बजाय मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं कोई बैकग्राउंड कलर दे दूँ, ठीक है। इसको मैं क्लिक किया, इस पर क्लिक करने पे मेरे पास ये ऑप्शन आ गया कलर्स का। इस पर सिलेक्ट किया तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि ना येलो कलर दे देते हैं बैकग्राउंड को, और या हाँ येलो दे देते हैं। और येलो के ऊपर हम लिख देंगे कुछ ब्लैक कलर से लिख देंगे। ब्लैक कलर का ये कि येलो के साथ काफ़ी कंट्रास्ट बनेगा, ठीक है। तो किसी भी एम्प्टी एरिया पे क्लिक किया, ये पीछे चला गया।
उसके बाद हमने लेना है जी यहाँ से टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपने टेक्स्ट की टैब में आ जाना है और यहाँ पर आपने ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, जिससे आपको एक सैम्पल टेक्स्ट बना देगा। आपने यहाँ से इसको ड्रैग करना है और इस एरिया में ले जाना है, क्योंकि हम इस एरिया में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। टेक्स्ट के बारे में एक चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि विजिबल होना चाहिए, ऐसे नहीं, जो इसका कलर कंट्रास्ट है वो अच्छा होना चाहिए, और बैकग्राउंड में जो अगर आप इमेज यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ वो उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़रूरी आपने ध्यान में रखनी है, वो ये कि टेक्स्ट की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल 4, 5, 6 वर्ड्स काफ़ी होते हैं। इससे ये होता है कि ये टेक्स्ट आपका बड़ा होता है, और बड़ा होने की वजह से वो रीडेबल होता है जब कोई फाइवर में गिग सर्च कर रहा होता है उसके लिए। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई फाइवर में गिग सर्च करता है तो सर्च रिजल्ट्स में जो गिग इमेजेस शो हो रही होती हैं उनका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिग्स शो करनी होती है फाइवर ने, तो इसलिए वहाँ पर आपको पता है कि साइज छोटा नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम टेक्स्ट लिखें ताकि वो बड़ा हो और ताकि वो रीडेबल हो व्यूअर के लिए। अच्छा, तो मैं एसईओ फ्रेंडली को यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली राइटिंग की बना रहा हूँ। आप अगर किसी और की बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइनिंग तो भी ये सेम फार्मूला अप्लाई होगा। वेबसाइट डेवलपमेंट किसी भी निश में हो आप तो सेम फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि टेक्स्ट की क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ एसईओ आर्टिकल राइटिंग। अच्छा, टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल साइड पे क्लिक किया। टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं ना तो आपके पास ऊपर कुछ और ऑप्शंस आ जाती हैं ये टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। ये सारी चीज़ें लाइक टेक्स्ट पे आप कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं, उसको बोल्ड करना चाहते हैं या साइज चेंज करना चाहते हैं, तो कुछ भी। तो चलिए अपने टेक्स्ट को यहाँ से थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं बाय प्रेसिंग Ctrl+A और हम इसका यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। मैंने ये फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो सिलेक्ट किया है। आप चाहें तो आप कोई सा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किया और इसका एक्स्ट्रा बोल्ड जो है वर्जन वो यूज़ किया ताकि ये ज़्यादा नज़र आए। उसके बाद इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ से इसको प्रेस करके रखता हूँ तो ये साइज़ आप देखें क्या बढ़ाता रहेगा, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट ऐड हो गया। इसके बाद अगर आप समझते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसमें टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा ना लगे और आपकी गिग की किसी खुसूसियत को भी बयान कर दे, तो वो वाला टेक्स्ट भी आप अंदर ज़रूर ऐड करें। उससे क्या होगा कि आपके बायर को वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है आपकी गिग पे क्लिक करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एसईओ आर्टिकल राइटिंग है, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ एक न्यू बॉक्स ले लूँ। अच्छा, न्यू टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी Ctrl+C करके इसको अंडू किया मैंने, इसको सिलेक्ट करके डिलीट किया। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि न्यू टेक्स्ट बॉक्स लेके दोबारा से वो सारी सेटिंग अप्लाई ना करें तो आप इसकी भी कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही है डुप्लीकेट की, हमने डुप्लीकेट किया, इसको नीचे ले डबल क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल किया Ctrl+A से और इस पर हम लिख लेते हैं विदिन 24 आवर्स। इसको सिलेक्ट ऑल किया, इसका साइज हम कम करेंगे, ठीक है। इसको मूव करके हम यहाँ पर ले आते हैं। इसका कलर चाहे तो हम चेंज करके रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये नहीं, वाइट ब्लैक ही सही लगेगा। ब्लैक करके हम इसको यहाँ पर रख लेंगे। और जो एसईओ आर्टिकल राइटिंग है इसका हम साइज थोड़ा और बढ़ा देते हैं लाइक दिस। इसकी ये लाइन स्पेसिंग है, हाँ लाइन स्पेसिंग चाहे तो हम थोड़ी कम करके इसका साइज थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, हाँ कुछ इस तरह से, और इसको रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट भी हमारा बड़ा है और इसमें हमने टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे लोगों ने पूरा पैराग्राफ अक्सर मैंने देखा डाला होता है, तो इसमें हमने ये विदिन की स्पेलिंग गलत है। अच्छा, इसमें हमने ये भी साथ एक चीज़ डाल दी। ये ऐसे नहीं कि बस आपने यूँ ही डाल देनी, अगर आप ये ऑफ़र करें तो फिर उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आप कोई लोगो बनाने की सर्विस दे रहे हैं और अगर आप 24 घंटे में उसको करके दे रहे हैं तो आप यहाँ वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी आपकी खसूसियत है गिग की या सर्विस की,
तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, मेक श्योर करते हुए कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ना हो, ठीक है ना। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ इधर जी। तो अब हमारी गिग इमेज का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पर शेयर के बटन पे क्लिक करना है। शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको साइजेस यहाँ पे फॉर्मेट बताया जाएगा कि भाई आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। तो आप PNG में ही डाउनलोड कर सकते हैं, सही है फॉर्मेट। बाकी ये साइज़ को आपने नहीं छेड़ना, साइज़ को वैसे भी ये अलाउ नहीं करना चेंज करना। उसकी वजह यह है कि हमने ऑलरेडी इसको सेट किया हुआ है साइज़ को, ठीक है। ये वही साइज़ है जो हमने 500 को ऐड किया था। ये करने के बाद आपने इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देखें आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड बल्कि ये देखिए हो गई है। इसको अगर आप क्लिक करें तो ये देखें आपकी इमेज ओपन हो गई है। अब इस इमेज को यूज़ करते हुए आप अपनी फाइवर गिग इमेज में अपलोड कर सकते हैं, सिंपली अपने कंप्यूटर से अपलोड करके। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ न कुछ इजाफा तो ज़रूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का भी।